पहले तो मैं आज गणेश चौथ है, मैं भी व्रत हूँ, निर्जला व्रत रहता है। उसके लिए मैं सभी नगरवासियों को, जो भी महिलाएं हैं, मैं उन लोग को धन्यवाद करती हूँ। और मैं यहाँ जो 25वां आज 25 साल है, 24 बीत गया, जो शुभ शुभ बीता और 25 चल रहा है, उसके लिए मैं सभी नगरवासियों को बधाई देती हूँ। और जो खिचड़ी चूड़ा था, जो हम लोग 14 तारीख को मनाते हैं, उसके लिए भी मैं सभी लोग को बधाई देती हूँ। मैं इसलिए यहाँ आई हूँ कि जो टैक्स लग रहा है, जो मेरी माताएं बहनें हैं, मैंने गया चुनाव में सभी लोग से वादा करके आई हूँ। जो भी समस्या है नगर का, सफाई करना, टैक्स का, तो मैं सभी अपनी महिलाओं से, जब जो भी नगरवासी हैं, मैं सभी से वादा करके आई हूँ। लेकिन इतना यहाँ गरीब लोग हैं, लेकिन इतना टैक्स लग रहा है, वो लोग कैसे टैक्स भरेंगे? इसी के लिए मैं धरना कर रही हूँ कि टैक्स न लगे। जो नगर पालिका में साइन हो रहा है, साइन कराने पर पैसा लगता है। कोई भी यहाँ जाते हैं साइन कराने, कोई चीज का होता है तो उसके लिए साइन न लगे। पहले नहीं लगता था, अब क्यों लग रहा है? सफाई के लेकर इसी तरह 2 साल हो गया, आज तक कितना सफाई हो रहा है, खुद नगरवासी देख रहे हैं। हमको क्या कहना है? अगर जो मेरे साथ हैं नगरवासियों से मैं ही प्रार्थना करती हूँ, तुम आकर वहाँ और इस धारणा को बनाए रखें कि हाँ, हम आपके साथ हैं। मैं इसमें हूँ कि क्योंकि यहाँ इतना टैक्स नहीं लगाना चाहिए। अभी नया वार्ड जो जुड़ा है, उन लोगों में अभी कुछ काम नहीं हुआ है, फिर भी इतना पैसा देना क्या ये सही है? यही मैं कहना चाहती हूँ। अच्छा, आप पर आरोप लगा, अभी प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था लगभग 40 वार्ड पार्षदों के द्वारा। आप पर आरोप लगाया गया कि आपके पति चार्जशीटेड हैं, उस मामले पर पर्दा डालने के लिए, पर्दा डलवाने के लिए आप सब कुछ इस तरह का कार्य कर रही हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं इस पर यही कहना चाहूँ कि अभी तो नहीं ना एथी हुए हैं, केस तो सभी पर चलता है, किस पर केस नहीं चलता? आरोपी अभी तो नहीं ना है। जिस दिन आरोपी होगा उस दिन आरोपी होंगे। केस तो सभी पर रहता है, किस पर केस नहीं है? एक आरोप आप पर यह भी लगाया गया प्रेस वार्ता के दौरान कि जब आप बैठक में होती हैं, जब वहां पर मुद्दे उठाए जाते हैं, उस दौरान आपके द्वारा कोई विरोध नहीं किया जाता है, उसको लेकर कोई किसी प्रकार की आपत्ति जताई नहीं जाती है। लेकिन जब घर जाती हैं, लोगों के बीच जाती हैं, तो इस तरह की बात आपके द्वारा नहीं। मैं वहाँ आपत्ति जब जताती हूँ, वहाँ एक बार मैं बोली थी तो बोल रही हैं मेयर कि आप यहाँ लड़ने आई हैं। मैं मुर्दा लेकर डीएम के पास भी बोली थी, तो डीएम बोली कि नहीं, मेयर और उप मेयर दोनों एक हैं। शुरू में भी वो बोली थी कि उप माने चुप होता है, उस पर भी मैंने कही थी। और उस दिन जब मैं बोलने लगी तो कह रहे हैं कि आप यहाँ लड़ने आई हैं। तो मैं ये बात तो डीएम के यहाँ भी मैं बोली थी, तो डीएम बोली कि नहीं, मेयर और उप मेयर दोनों एक हैं। अच्छा, आप डिप्टी मेयर हैं, आपके पति के कार्यों को लेकर आपको टारगेट किया जा रहा है, जबकि आपका अभी कोई इस तरह का दोष नहीं है, कोई कसूर नहीं नजर नहीं आ रहा है, कोई घोटाला आपके द्वारा नहीं किया गया है। बतौर पत्नी आपको दुख होता है कि ये आपके पति के कार्यों के बदौलत आपको टारगेट किया जा रहा है? तो काहे दुख नहीं होगा? मैंने जनता के बीच वादा करके आई हूँ, जनता मेरे साथ है। वो तो राजमहल में ऊपर रहती हैं, शीश महल में। अब मेरे यहाँ सुबह से अगर आप लोग नहीं पतियाएंगे तो आकर एक दिन देख लीजिए कि सुबह से जनता के बीच में रहना, मिलना। सुबह से ही जनता दरवाजे पे आते हैं, दरवाजा खोलना, उनसे बात विचार करना। तो हम न जानते हैं कि मैंने करना वादा जो किया वो नहीं पूरा कर रही हूँ उन लोगों के द्वारा। उस प्रेस वार्ता में ये भी कहा गया कि धरना प्रदर्शन से नगर निगम में हो रहे विकास कार्यों को आप लोग बाधित कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम लोग कहाँ बाधित कर रहे हैं? वो जनता खुद जान रही है, इसमें बाधित कहाँ हो रहा है। जब काम होता, 2 साल हो गया, आज काम होता तो धरातल पाता ना कि क्या काम हुआ है। सब जनता देख रही है कि धरातल पका रहा है। खुद कल जनता जब आएगी तो खुद बताएगी कि क्या काम हुआ है, क्या हो रहा है। आपके द्वारा तो आरोप मेयर पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन वार्ड पार्षद सामने आकर इस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह से पोस्टर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर आपको क्या लग रहा है,
मेयर को बचाने के लिए सारे वार्ड पार्षद लगे हुए हैं, या वाकई में आपके द्वारा कुछ इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं जिस कार्यों के कारण सारे वार्ड पार्षद दुखी हैं? सारे वार्ड पार्षद दुखी नहीं है। आजकल ऐसा हो गया कि जो सच्चाई है उसके साथ बहुत कम लोग रहते हैं, लेकिन ये वो नहीं जान रहे हैं कि सच्चाई का जीत होता है या हमेशा होता है या होगा। अब बुराई के साथ बहुत लोग रहते हैं, लेकिन बुराई का कभी जीत नहीं होता है, हरदम सच्चाई का जीत होता है। कल का जो धरना प्रदर्शन होने वाला है उसको लेकर क्या प्लानिंग है? हम लोग का प्लानिंग यही है कि जो हम लोग का मांग है वो अपना मान लें, बस हम लोग का यही प्लानिंग। कहाँ धरना देंगी? परिसर में देंगी या सड़क पर? कहाँ धरना होगा आपका? वही होगा, नगर पालिका के पास होगा। विशाल धरना का आप लोग नाम लिखे हैं, आम जनता से क्या कुछ अपील करेंगे इस धरना को लेकर नगर निगम से? आप जनता से यही अपील है कि आप लोग आइए, आकर आपके जो काम है, जो टैक्स है, आप बताइए कि इतना ठंडी पड़ रहा है, आज तक गरीबों को कम्बल नहीं मिला। तो वो लोग आएंगे, विशाल योजना करेंगे कि हमको ये नहीं मिल रहा है, जनता से ही हमको उम्मीद है। चलिए, धन्यवाद। उन्होंने सीधा सीधी आरोप लगाया है कि जो आप लोगों का धरना प्रदर्शन है वो आप सीधा सीधी आप पर आरोप है कि पूर्व में हुए भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आप लोग कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है? जो भी माननीय पार्षदगण अगर आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप अगर सिद्ध हो जाएगा तो मैं अब क्या कहूँ, आरोप जिस दिन सिद्ध होगा कि मैं आरोपित हूँ, तो मैं अपने नहीं, अब तो हम तो उस पद पर नहीं है, डिप्टी मेयर जो हमारी पत्नी है सत्यवंती देवी, उसी दिन इस्तीफा दिलवा दूंगा। एक के बैनर चर्चे में जिस पर आपके पिताजी के ऊपर भी एक कटाक्ष किया गया, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी लोग हैं, हमें लगता है कि माननीय पार्षद हों, ऐसे तो मेयर के देवर जो हैं उनके द्वारा लाइव आकर ऐसा गंदा शब्द का उपयोग किया गया है, शायद शहरवासी सुने, जो भी सुने होंगे तो उनको कितना अच्छा, कितना क्या कहे होंगे वो जानते हैं। रही बात हमारे पिताजी की, पिताजी 97 में दिसंबर में हमारे पिताजी घर द्वार छोड़ के चले गए, सन्यासी हो गए हैं। रही बात एक डीड की दिखा रहा है, जो लोग जिक्र कर रहा है, तो डीड में उस 1-2 डिसमिल जमीन की उसमें जिक्र कर रहा है। मैं उसमें कम से कम 15-16 डिसमिल जमीन डीड किया हूँ, उसमें किसी में भी स्वर्गीय नहीं लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है। क्या बोला जाता है, ताइद के द्वारा, चाहे जो भी लिखने वाले लिपिकीय भूल कहा जाएगा, तो वो लिपिकीय भूल है, स्वर्गीय लिख दिया। उसके लिए भी जिस व्यक्ति को मैंने जमीन सेल किया है, सेल डीड किया है, उसमें उन्होंने नाम सुधारने के लिए न्यायालय में भी जो अपना साक्ष्य दे केस कर दिया है, उसका जीता जागता उदाहरण भी हमारे पास है, उनका दिया हुआ जो केस किया है उसका केस नंबर भी है मेरे पास। ये है जो उन लोगों ने दिखा रहा है, हम देख रहे हैं, तो ये केस हो गया है। देखिए, ये नाम सुधारने के लिए उन्होंने केस दिया है। अगर ये सादा है, नहीं मिला, कल कोर्ट बंद होने से जो मिलता है ओरिजिनल नहीं मिला है। और रही बात मृत्यु की, कहता है कि लोग अपने जीवित पिता को मार दिए हैं, तो सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि अगर मृत्यु प्रमाण पत्र हम अपने पिताजी को बनाए रहते हैं तो हम उसमें दोषी थे, और दोषी ही नहीं, पूरा दोषी थे। उसके लिए जो उसमें स्लोगन लिखा है कि शर्म करो चंद्रशेखर, डूब डूब मरो, तो सच्चाई है कि अगर हम अपने पिताजी का अगर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए रहते हैं तो हम शर्म के मारे शहर में क्या, शहर के धरातल में चले जाते, बल्कि वो कबूल था हमारे। नगर निगम में जिस तरीके से आपसी विवाद चल रहा है, उसमें पारिवारिक मामला ला देना कितना सही है, क्या प्रतिक्रिया है? तो अब तो देखिए, वो तो बात ऐसी है कि हम मान लीजिए, माननीय हमारी मेयर, डिप्टी मेयर जो है पत्नी है, और उसके बावजूद हम पति के नाते, अब कोई कह रहा है कि डिप्टी मेयर के द्वारा, चाहे जो भी टीका टिप्पणी, चाहे जो भी मेयर के द्वारा किया जा रहा है, तो उसमें जितना सच्चाई है, अगर ऐसा है तो मैं क्या कहूँगा, ज़्यादा क्या कहूँगा। वार्ड पार्षद का कहना है कि ये जितनी भी आप साजिश कर रहे हैं, ये वर्तमान में विधायक का चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, साजिश अगर वो लोग कहते हैं तो उनके मुंह में घी शक्कर, माननीय वार्ड पार्षदों की
मुंह में घी शक्कर जाए कम से कम कि मैं विधानसभा के चुनाव लड़ूं और चुनाव जीतकर शहर के लोगों को सेवा करता रहूं। मेरी ये दिल्ली तमन्ना है, हार्दिक इच्छा है कि अगर उन लोग कह रहे हैं कि विधायक लड़ने के लिए साजिश कर रहे हैं तो हो सकता है उन लोगों के मुंह में घी शक्कर हमारे तरफ से, और मैं विधायक का चुनाव लड़ूं, मैं विधायक बनकर विधानसभा में जाऊं और शहर के हित में काम करूं। कल के धरना को लेकर आम जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल के धरना के लेकर देखिए, माननीय डिप्टी मेयर जो हैं सब बोल दी हैं, लेकिन मेरा एक कहना ये है कि जो आज की परिस्थिति स्थिति है, टैक्स बढ़ा है, सरकार की गाइडलाइन है, तो ये लोकल बड़ी सरकार है, नगर निगम सासाराम लोकल बड़ी सरकार है, कम करना बोर्ड की पावर होती है। हम लोग के भी समय में, हम 2007 से हम भी वाइस चेयरमैन रहे हैं, तो उस समय से भी बढ़ने के लिए टैक्स आया था, सरकार की चिट्ठी आई थी, तो हम लोगों ने टालते टालते चल दिए। 2006 में जो बढ़ा उसके बाद में बढ़ने के लिए आया था, उसके बाद कुछ बढ़ा, लेकिन इस बार जो टैक्स बढ़ा है, सच्चाई ये है कि मध्यम वर्ग के लोग, हमें लग रहा है कमाने खाने वाले जो भी साधारण वर्ग परिवार है, आने वाले समय में अगर टैक्स नहीं दे पाएंगे, उनका घर नीलाम नहीं हुआ तो जो नहीं सो। आपको क्या लगता है नगर निगम के बचे हुए कार्यकाल में नगर निगम के वार्डों के विकास होगा या नहीं होगा? अब तो नगर निगम के बचे हुए कार्यकाल, हम तो उस पद पर नहीं है, हमारी पत्नी डिप्टी मेयर जो है सत्यवंती देवी हैं, तो अब तो ये बताएंगी। और आशा है कि हम जहां तक विकास के कार्यों में मैं हरदम सदैव कहता हूं, और यही नहीं कार्य कर रहे हैं, डिप्टी मेयर के द्वारा बोर्ड से पारित किया गया है हर वार्ड में एक लाइब्रेरी के लिए, अभी तक उसको धरातल में यानी कि जमीन पर नहीं उतारा गया है। नगर निगम के अगर हमारे बच्चे, अगर हमारे शहर के लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये माननीय प्रधानमंत्री का भी आवाज है, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आवाज है, बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। तो ये डिप्टी मेयर का स्लोगन था कि हम जीतेंगे तो हर वार्ड में एक लाइब्रेरी खोलने के लिए बोर्ड से डिमांड करूंगा। बोर्ड से स्वीकृति भी मिल गई है, लेकिन आज तक उस पर मेयर के द्वारा जानकर कि ये डिप्टी मेयर आवाज उठाएं तो उनका नाम होगा। अरे भाई, नाम नहीं, मेयर का नाम होगा। हम तो साफ कहते हैं मिलजुल कर काम करें और आगे बढ़े, इसमें क्या दिक्कत है? मेयर डिप्टी मेयर पूरे शहर वासियों का नाम ना होगा, और हमारे शहर के लोग IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। हो सकता है भविष्य के यहाँ के बच्चे जो पढ़ लिख कर प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो लाइब्रेरी खोलने से क्या आपत्ति है? तो विकास में बाधा बन कौन रहा? अब तो विकास में बाधा, तो अब क्या कहें? अब विकास में बाधा अगर नहीं होता, अगर टैक्स नहीं बढ़ता, विकास के अच्छा ये बताइए, हम विकास की बात कर रहे हैं। अत्येंद्र कुमार पाल जो हमारे यहाँ नगर आयुक्त थे, उन्होंने जो कार्य कर कर दिखा दिया। आज उनके समय में सफाई इतना होता था, शहर की सफाई होती थी, एक नालिया का सफाई हुआ, एक कूड़ा का, यानी रोज पर डे डोर टू डोर कूड़ा भी कलेक्ट होता था। आज कूड़ा भी नहीं कलेक्ट हो रहा है, और DD जो मच्छर का छिड़काव होता है वो भी नहीं हो रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का उठाव होता है, जो छिड़काव होता है वो भी नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? विकास विरोधी नहीं है तो क्या है? करोड़ों की इसमें घोटाला